नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। और आज की सबसे बड़ी खबर और चर्चा का मुद्दा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दंगों पर धुआंधार प्रहार। सवाल वही, लेकिन जवाब अब एकदम साफ। दंगों का इतिहास क्या है और इसके जिम्मेदार कौन है, तो इस पूरी खबर पर नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। और अब आपको बता दें दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में वो सच सबके सामने रखा जिसे विपक्ष पिछले 7 दशकों से दबाने की कोशिश करता रहा है। आज संभल के दंगों से लेकर 1947 से अब तक की काली सच्चाई सामने आई है। संभल, जिसे कभी राम और कृष्ण की धरती कहा जाता था, उसे जिहादी राजनीति का अड्डा बना दिया गया है। वहीं सीएम योगी ने आज सपा बसपा और कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा 1947 से अब तक संभल में 209 निर्दोष हिंदुओं की हत्या हुई, लेकिन किसी ने संवेदना के 2 शब्द नहीं कहे। और आज ये लोग सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है। संभल के अंदर 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। और अब आप सिलसिला देखिए। 1947 संभल में एक निर्दोष हिंदू की हत्या। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जलाकर मार डाला गया। 1986 4 हिंदुओं की हत्या। 1990 और 92 में 5 निर्दोष हिंदुओं की जान गई। वहीं 2017 योगी सरकार आने के बाद से सांप्रदायिक दंगे 0। योगी ने कहा, जो लोग 1978 में हुए नरसंहार के दोषियों को बचाने में लगे थे, वही लोग आज पत्थरबाजों और कट्टा चलाने वालों के लिए आंसू बहा रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार ने साफ कह दिया है, किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा वो बचेगा भी नहीं। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। 1958 में भी दंगा होता है। 1962 में भी दंगा होता है। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी। और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे कि 2017 से लेकर के लगातार अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की जो स्थिति है, उसमें 97 से लेकर 99% तक कमी आई है। ये एनसीआरबी का डाटा है। और जो 2, जिसको वास्तव में आप दंगे कहते हैं, ये दंगे उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के अब तक नहीं हुए हैं। लेकिन अराजकता, पत्थरबाजी और किसी भी इस प्रकार के आदेश के खिलाफ जो माननीय न्यायालय ने आदेश किया है, उसके बाद भी कोई कानून को अपने हाथों में लेकर के कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास करेगा तो सरकार उससे सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। और वही सख्ती वहां पर आवश्यक है जहां पर लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है।
एक भी निर्दोष नहीं जाएगा। जितने भी विजुअल्स होंगे उसके वीडियो फुटेज है, गोली चलाते हुए, कट्टा लहराते हुए, तलाशी के दौरान पत्थरबाजी करते हुए, घरों के छतों के ऊपर जो पत्थर रखे गए हैं, ये सारी विजुअल्स हमारे पास हैं और उसके अनुरूप ही कार्रवाई होगी। हां, ये जरूर आश्वस्त करते हैं कोई निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, अब तक नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी, लेकिन कोई दोषी होगा उसको कोई बचा भी नहीं पाएगा। यह भी मैं इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पहले दिन से है, अपराध और अपराधियों के प्रति, दंगों और दंगाइयों के प्रति। अब सोचिए, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो आंकड़ों के साथ बोलता है, तब विपक्ष को सवाल पूछने का मौका तक नहीं मिलता। देखिए, योगी ने सपा सरकार के दौरान हुए दंगों की सूची को पढ़कर जब सुनाया तो क्या सामने आया, जिनमें 2012 और 2017 में जब सपा सरकार थी 815 सांप्रदायिक दंगे और 192 मौतें हुई। 2007 से 2012 तक बसपा सरकार थी, 616 सांप्रदायिक घटनाएं हुई और 121 मौतें हुई। और अब 2017 से 2024 में योगी सरकार है, दंगे शून्य पर आ गए हैं। अब यह सवाल पूछना तो बनता है कि क्या सपा, बसपा और कांग्रेस का इतिहास सिर्फ दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति तक ही सीमित है? वहीं योगी ने संभल में मंदिर मस्जिद विवाद पर कहा कि बाबरनामा पढ़िए, उसमें साफ लिखा है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद खड़ी की गई। लेकिन ये भारत है, राम, कृष्ण, बुद्ध और गांधी की धरती। बाबर और औरंगजेब की सोच को अब जगह नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है, आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा। वहीं सीएम योगी ने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आपको जय श्री राम से दिक्कत है तो सोचिए, हिंदुओं को अल्लाह अकबर के नारे क्यों सुनने पड़ते हैं। वहीं हमारी संस्कृति में राम राम है, जय श्री राम है, हर हर महादेव है। इसे सांप्रदायिक कहना बिल्कुल गलत। आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं। तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब, ये नियत आप समझ सकते हैं उस नियत को। ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है। एक ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह वो अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे राधे, राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। वहीं दोस्तों, यही तो फर्क है योगी सरकार और विपक्षी दलों में।
जहां एक तरफ योगी ने 2017 से अब तक सांप्रदायिक दंगे रोक दिए, वहीं सपा बसपा और कांग्रेस ने दंगों की राजनीति को बढ़ावा दिया है। संभल में हाल ही में हुए दंगों पर भी योगी ने कहा कि पत्थरबाजी करने वालों और कट्टा चलाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये सरकार हिंदुओं के साथ खड़ी है और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी ही। उसके बाद भी कोई कानून को अपने हाथों में लेकर के कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास करेगा तो सरकार उससे सख्ती से निपटने का काम भी करेगी, और वही सख्ती वहां पर आवश्यक है जहां पर लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है। एक भी निर्दोष नहीं जाएगा। जितने भी विजुअल्स होंगे उसके वीडियो फुटेज है, गोली चलाते हुए, कट्टा लहराते हुए, तलाशी के दौरान पत्थरबाजी करते हुए, घरों के छतों के ऊपर जो पत्थर रखे गए हैं, ये सारी विजुअल्स हमारे पास हैं और उसके अनुरूप ही कार्रवाई होगी। हां, ये जरूर आश्वस्त करते हैं कोई निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, अब तक नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी, लेकिन कोई दोषी होगा उसको कोई बचा भी नहीं पाएगा। यह भी मैं इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पहले दिन से है, अपराध और अपराधियों के प्रति, दंगों और दंगाइयों के प्रति। और अब सवाल आपसे, क्या विपक्ष को सिर्फ पत्थरबाजों और दंगाइयों की ही चिंता है? क्या निर्दोष हिंदुओं की हत्या उनके लिए मायने नहीं रखती? ये है योगी का यूपी, जहां राम राज्य की बुनियाद रखी जा रही है। दंगों की राजनीति खत्म हो चुकी है और अब सिर्फ विकास और सुरक्षा की बात होगी। तो देखिए, सोचिए और समझिए, भारत बदला है, अब उत्तर प्रदेश भी बदल चुका है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपकी सरकार से और क्या क्या उम्मीदें हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। एक और नई खबर के साथ जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।